20 मई 2025, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष सप्तमी। सप्तमी अब समाप्त हो चुकी है, अब शुरू हो चुकी है अष्टमी, और समाप्त हुई है 5:51 पर। तो अष्टमी तिथि का आज तिथि क्षय है। तिथि क्षय क्यों है? क्योंकि मॉर्निंग आज हुई है सनराइज है 5:28 पर। 5:51 पर जो हमारी सप्तमी तिथि है वो समाप्त हो गई है। तो सनराइज के टाइम जो हमारी तिथि थी वो थी सप्तमी तिथि। सनराइज के टाइम क्योंकि सप्तमी तिथि थी तो आज का दिन सप्तमी तिथि के लिए ही माना जाएगा। अगर कोई व्रत त्योहार या कुछ करना है तो सप्तमी तिथि मानी जाएगी। लेकिन सप्तमी तिथि कल रात को सनराइज से पहले खत्म हो रही है। 4:55 पर सप्तमी तिथि खत्म हो जाएगी, अष्टमी तिथि खत्म हो जाएगी। लेकिन कल का सनराइज जो है वो 5:27 पर है। तो अष्टमी तिथि में सनराइज नहीं हुआ। क्योंकि अष्टमी तिथि में सनराइज नहीं हुआ तो ये अष्टमी तिथि तिथि क्षय हो गई है। ये तिथि हमें किसी ऑस्पिशियस मुहूर्त के लिए, किसी अच्छे मुहूर्त के लिए नहीं मिली। धनिष्ठा नक्षत्र 7:32 तक, उसके बाद है शतभिषा नक्षत्र। इंद्र योग, इंद्र योग है पितरों का योग। ये 26वां इंद्र योग है। इसकी रेटिंग है पितृ। और प्लेनेट लॉर्ड है इसका राहु। तो ये है राहु प्लस पितृ। करण है बालव करण मून का, और उसके बाद है कौलव करण मंगल का। और आज दिन भी है मंगलवार। तो मंगल प्लस राहु। नक्षत्रों में देखें, धनिष्ठा नक्षत्र में है अभी चंद्रमा। मंगल से अफ्लिक्शन है इस टाइम, और दोपहर बाद ये हो जाएगा शतभिषा नक्षत्र में। शतभिषा नक्षत्र है हीलर्स का नक्षत्र। इसके जो डेटी हैं वो हैं वरुण। वरुण को लॉर्ड ऑफ इल्यूजन्स भी कहा जाता है। ये एक्टिव होते हैं आफ्टर सनसेट, सूरज के छुपने के बाद। शतभिषा नक्षत्र के जो डेटी हैं वरुण, वो एक्टिव माने जाते हैं। इन्हें लॉर्ड ऑफ इल्यूजन्स भी कहा जाता है, असुरों का लॉर्ड भी कहा जाता है। और इनका जो वाहन है वो है मकर। मकर हमने देखा क्योंकि मकर इससे पहले वाली राशि ही मकर राशि है। शतभिषा नक्षत्र है कुंभ राशि में, और इससे पहले जो हमारी राशि है वो है मकर राशि। मकर एक मगरमच्छ जैसा जीव है, मगरमच्छ नहीं है, लगभग मगरमच्छ जैसा है। मैथोलॉजीज में इसका जिक्र आता है। सो वरुण का जो वाहन है वो है मकर, और ये नाइट में एक्टिवेट होते हैं। इसके और इस शतभिषा नक्षत्र के जो प्लैनेट डेटी हैं वो भी हैं राहु। क्योंकि हमारा जो नित्य योग है वो भी इंद्र योग है, जिसकी डेटी है राहु और पितृ। सो राहु आज एक्टिव है, स्पेशली आफ्टर इवनिंग धनिष्ठा नक्षत्र के निकल जाने के बाद। चंद्रमा जब धनिष्ठा से शतभिषा में आएंगे सो राहु की एनर्जी यहाँ पर एक्टिव होंगी। शतभिषा नक्षत्र इसके अलावा ज्येष्ठा से कनेक्टेड है, अनुराधा से कनेक्टेड है। अनुराधा के प्लेटरी लॉर्ड है मित्र, जिन्हें लॉर्ड ऑफ डे टाइम कहा जाता है। सो ये लॉर्ड ऑफ डे टाइम है मित्र, और ये हैं लॉर्ड ऑफ नाइट टाइम वरुण। और ये दोनों ही आदित्य हैं, 12 आदित्य हैं, सन की 12 फॉर्म्स। सो ये दोनों ही आदित्य हैं, वरुण भी आदित्य हैं और मित्र भी आदित्य हैं। इसके अलावा शतभिषा नक्षत्र कनेक्ट है अश्लेषा नक्षत्र के साथ। अश्लेषा नक्षत्र के डेटीज जो हैं नाग। सो ये नागों के भाई हैं। सो ये कनेक्टेड हैं यहाँ से अश्लेषा नक्षत्र से। अनुराधा नक्षत्र से जो शनि का नक्षत्र है,
और कनेक्टेड हैं अश्विनी नक्षत्र से, क्योंकि ये 2 हीलर्स के नक्षत्र हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई बीमारी अश्विनी नक्षत्र में शुरू होती है तो उसका जो क्योर है वो शतभिषा नक्षत्र में हो सकता है। ये हीलर्स का नक्षत्र है। शतभिषा नक्षत्र में अगर कोई आपकी बीमारी कहीं शुरू होती है तो उसका जो क्योर है वो आपको अश्विनी नक्षत्र में मिलेगा। सो इस नक्षत्र में अगर आप बीमारी का इलाज ढूंढेंगे तो वो डेफिनेटली उसमें सक्सेस मिलेगी। सो ये है शतभिषा नक्षत्र जो आज रहने वाला है धनिष्ठा नक्षत्र के बाद से।